Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Yambi here and if you're new here, don't forget to like and subscribe. आज का ये वीडियो मुख्य रूप से हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बीए कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर एमए करने के लिए जाएंगे। और इम्पोर्टेंटली हम बस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को लेकर बात करेंगे। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये मेनली एसटी लोगों के लिए है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ, तो मुझे इतना अच्छा सा आइडिया नहीं है जनरल और अदर कैटेगरी लोग के लिए कि मार्क्स का कट ऑफ कितना कहाँ गिरता है करके। आप लोग लेकिन बाकी अलग चीज़ को लेकर आइडिया ले सकते हो इस वीडियो से। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। तो आपको पता ही होगा अभी आपको एमए ज्वाइन करने के लिए भी सीयूटी देना पड़ता है, क्योंकि पहले आरजू में जब आपको एडमिशन लेना होता था तो आरजू का अलग से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, वो हम देकर आते थे। बट अभी मेन फोकस सीयूटी पर रहता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सीयूटी का प्रिपरेशन कहाँ से किया और जितना मुझे याद है कि सीयूटी में कैसा आया था क्वेश्चंस, उस सब के लिए भी आपको मैं थोड़ा हाइलाइट्स दे दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अभी जो सीयूटी देने जा रहे हो और जो आप ये एमए ये सब का ऑप्शन है, उस सब को चूज़ करने से पहले आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आप आगे करना क्या चाहते हो। क्योंकि अगर आप आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हो या आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तभी आप एमए कीजिए। जब आप एमए में एडमिशन ले लेते हो तब आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आपको बहुत जल्दी ही टीचिंग लाइन यानी कि प्राइमरी टीचर स्कूल टीचर ऐसा वैसा में जाना है, काम करना है, तो आप सीधा बीएड भी चूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको टीचर के लिए डायरेक्ट ट्रेनिंग टाइप से हो जाता है। तो आप सीधा बीएड ऑप्शन भी जा सकते हो। तो एमए और बीएड के लिए आपको सीयूटी से जाना ही होगा। तो अभी वही है कि आप फर्स्ट चूज़ कर लीजिए कि आपको एमए करना है या बीएड करना है, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग है। बट आप एक ही टाइम में इन दोनों के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, एग्ज़ाम आप एक ही टाइम में दे सकते हो। एक ही टाइम इन द सेंस जैसे कि 12 को आपका एमए का है तो फिर 13 को आपका बीएड का एग्ज़ाम होगा, ऐसा टाइप से भी होता है। डेट इतना क्लोज नहीं होगा, वो थोड़ा दूर दूर रहेगा। बस ये एग्जांपल था। मैंने बस एमए के लिए ही फॉर्म फिलअप किया था, एक्स्ट्रा से बीएड के लिए नहीं किया था। तो मेरा फुल फोकस एमए का प्रिपरेशन के लिए ही था। कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स उन्होंने एमए के लिए भी प्रिपेयर किया सीयूटी और बीएड के लिए भी किया था, तो उन्होंने दोनों ही एग्ज़ाम दिया है। तो उनके पास ऑप्शन था, अगर एमए में बाई चांस नहीं मिला तो वो बीएड कर लेंगे और बाई चांस बीएड में नहीं मिला तो एमए कर लेंगे। बट बात ऐसा है कि बीएड का कट ऑफ थोड़ा हाई गिरता है और एमए का कट ऑफ थोड़ा सा लो गिरता है। तो इसीलिए आप जो भी ऑप्शन चुने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि ऐसा ना हो दोनों में ही नहीं मिला। हमारा सीयूटी का टोटल मार्क्स था 300, जहाँ से आरजीयू का कट ऑफ जाता है 40 ऐसा तक से। तो अगर आप आरजू को ही केवल एम कर रहे हो तो आप मार्क्स 40 से ऊपर लाने से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आरजू को छोड़कर बाहर जाना है, डीयू, बीएचयू, जेएनयू और नेहरू ये सब में आपको जाना है, ऐसा कुछ आपका एम है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा मार्क्स ज़्यादा लाने का कोशिश कीजिए। विद इन नोटिस तो जैसा कि नेहरू हो गया तो उसमें शायद से आपका 50 एबव होने से भी चल जाएगा। बट अगर आप नोटिस से बाहर जाओगे तो ध्यान दीजिए कि आपका मार्क्स थोड़ा 80 एबव तक हो। तो मैंने अपना प्रिपरेशन इस यूट्यूब चैनल के हेल्प से किया था, जिसने इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। ये आपको लाइव लेसन्स भी प्रोवाइड करता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करा के देता है। और लाइव लेसन्स में आपका एग्ज़ाम जो होता है ना, एस 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 वाला भी
कंडक्ट कराता है, तो आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो और शायद से इसका क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुका है और आप भी ज्वाइन कर लो ये यूट्यूब चैनल। एंड देन सिलेबस के ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। तो सिलेबस में आपका फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब मिलजुल कर आ जाता है सीयूईटी में। और मेन फोकस आपको क्या करना है, जितना भी राइटर्स है, पोएट्स है और वो लोग का जितना भी रचना है, जैसे कि कहानी हो गया, कविता हो गया, उन सबको अच्छा से आपको देखना है कि कौन सा कविता को किसने लिखा है और कब लिखा है, और कौन सा कहानी को किसने लिखा है, कब लिखा है, और जो भी राइटर्स है उसका जो उपन्यास हो गया, नोवेल, वो नोवेल कब आया था, ईयर, ये सबको आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि क्वेश्चंस इस प्रकार आ जाता है कि एक राइटर का नाम ले दिया और उसका 4 नोवेल दे दिया, तो वो 4 नोवेल को आपको डेट, ईयर, ये सब का बेसिस में अरेंज करके देना होता है। तो अगर आपको नोवेल का नाम पता नहीं होगा और वो नोवेल कौन सा ईयर में निकला है वो सब पता नहीं होगा, तो आप वो क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। और ये जो भी है ये सब एमसीक्यू बेस है, तो एक बार अच्छे से सिलेबस में, ऑनलाइन सिलेबस मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सर्च कर लीजिए कि इस बार क्या क्या आने वाला है करके, तो उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक का रिलेटेड वाला पोर्शन। और एक्स्ट्रा एक पोर्शन आता है ग्रामर। तो आप ग्रामर के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 10 क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर का, और 5 क्वेश्चन आता है, एक कुछ पैराग्राफ दिया जाता है, कहानी का पैराग्राफ दिया जाता है, तो उसका बेसिस में 5 टू क्वेश्चंस आता है। तो आप अगर ग्रामर, क्योंकि ग्रामर आप डायरेक्ट स्कोर कर सकते हो ऐसा पोर्शन है, तो आप 10 का 10 करेक्ट कर लोगे, तो सोच लो एक का 4 मार्क्स आता है। 4 मार्क्स का आप 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिया और वो पैराग्राफ का पाँचों का 5 कर लिया, तो आपका उतना मार्क्स तो डायरेक्ट पक्का है, तो आपको मिलेगा ही है वो। इसीलिए आप उसको अच्छा से प्रिपेयर कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं आरजीयू से रिलेटेड। तो यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना है, कितना गिरता है, वो सब मैंने नहीं देखा था। हम बस अभी आरजीयू के बारे में बात करेंगे। तो हमारा डिपार्टमेंट के लिए कट ऑफ था 40। तो मैंने जिस प्रकार देखा, 49 to 40 जिसका मार्क्स आया था सीयूईटी का, उनको फर्स्ट में तो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था, लेकिन इवेंचुअली उनको भी मिल गया है अभी तक। बट आपको तो लाइक श्योर होना है ना कि आपको मिलेगा ही। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका 50 से लेके ऊपर आ जाए करके, तब आप थोड़ा शांति होगा कि आपको मिलेगा ही है। इसीलिए, और अगर आपको हॉस्टल भी चाहिए तो हॉस्टल का थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ गिरता है। तो जिन जिनको 70 प्लस मिला था उनको हॉस्टल जो मिल ही गया है। और लेकिन अगर आपको मेक श्योर करना है कि आपको हॉस्टल मिलना ही है, तो आप 80 अबव, 90 अबव मार्क्स गेन करने का ट्राई कीजिए। और ऐसा भी कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि सीयूईटी नहीं देने से भी चलेगा, एडमिशन तो मिलना ही है। ऐसा रास्ता इस बार खुला था, दैट डजंट मीन कि और एक बार खुलेगा। लेकिन सीयूईटी देने से आप बहुत सिक्योर रहोगे कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसीलिए आप सिक्योर रहोगे। लेकिन अगर आप, क्योंकि जो इस बार विदाउट सीयूईटी जिनको एंट्री मिला था वो तभी मिला था जब आपका डिपार्टमेंट में सीट बच गया था। तो इसलिए सीयूईटी ज़रूर से देना। अपने दोस्तों को भी बता दो कि सीयूईटी देना बहुत इम्पोर्टेंट है। सीयूईटी को छोड़कर अदर ऑप्शन इतना अवेलेबल नहीं है, तो आप सीयूईटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और और सीयूईटी का सिलेबस ऑनलाइन देख लीजिए अभी से ही, और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और जो मैंने कहा है राइटर्स का नाम एक्सेट्रा, उन सब का भी लिस्ट बनाकर, नोट्स बनाकर कहीं में रख लीजिए या अपना स्टडी टेबल का सामने का दीवार में चिपका लीजिए। बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि वो ही मेन क्वेश्चंस आया था लास्ट टाइम भी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो ने आपका थोड़ा तो कंफ्यूजन ठीक किया होगा। और अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you so much for watching. See you in my next video. Till then, take care. Bye bye.